देखिए, B2P बैक पेपर और स्पेशल बैक पेपर के नियम में थोड़ा-सा बदलाव किया गया है। तो जितने भी बैक पेपर वाले बच्चे हैं, जिनकी कोई पिछली बैक वगैरह है या फिर जो स्पेशल बैक वाले बच्चे हैं, थोड़ा-सा इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे, सारी चीज़ों को समझ लेंगे। जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है कि 2 प्रकार के करियर के कोर्स होते हैं। एक आपका कौन-सा होता है, एक आपका पॉलिटेक्निक का होता है, ठीक है? और दूसरा आपका B2P के अंतर्गत एक आपका डी फार्मा का होता है। पॉलिटेक्निक का जो एग्ज़ाम होता है, वो सेमेस्टर वाइज़ होता है, अर्थात कहिए कि 3 साल का आपका कोर्स है, तो 6 सेमेस्टर होते हैं। डी फार्मा की बात करें तो इसमें इनका बोर्ड का एग्जाम 1 साल में 1 ही बार होता है, इनका कोर्स 2 साल का होता है, अर्थात इनका बोर्ड का एग्जाम कितनी बार होगा? 2 ही बार होगा, ठीक है? वो एग्जाम आपका कब होता है? जब पॉलिटेक्निक के बच्चों का इवेंट सेमेस्टर का एग्जाम होता है, तब आपके डी फार्मा के बच्चों का ईयरली एग्जाम होता है, जाकर के आपका अप्रैल, मई, जून में जो आपका एग्जाम होता है, उसके साथ होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये समझिए कि बैक पेपर क्या होता था, बैक क्या होता है और स्पेशल बैक क्या होता है? फिर हम आगे थोड़ी-सी चर्चा करते हैं, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बैक मतलब होता है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1 सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में, 4 सब्जेक्ट में, 5 सब्जेक्ट में, 6 सब्जेक्ट में, ये अगर आप ईयरली कर लिए कि 5 से ऊपर जाते हैं, तो आप ईयर बैक की कैटेगरी में चले जाते हैं। ऐसे अगर आपका सेमेस्टर चल रहा है, जैसे ऑड सेमेस्टर चल रहा है और आपके 3 में, 2 में, 1 में, 4 में बैक है, तो आपका क्या करना होगा? आपको बैक पेपर का फॉर्म फिल अप करना होता है, बैक पेपर का परीक्षा देना होता है। वहीं अगर आपका ईयरली रिजल्ट मान लीजिए कि डिक्लेयर हो गया, जैसे सपोज़ कीजिए कि कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में उसकी 4 बैक आई है। अगर फर्स्ट सेमेस्टर के बाद से वो सेकंड सेमेस्टर में जैसे गया, उसकी 1 भी बैक आती है, तो उसका ओवरऑल फर्स्ट ईयर में 5 बैक हो जाएगा या फिर उससे ऊपर बैक हो जाती है, तो वो ईयर बैक अर्थात कहिए कि वो फेल हो जाएगा। 1 साल फिर से उसको क्या करना होगा? रिपीट करना होगा। 4 या फिर 4 से नीचे है, तब कोई मसला नहीं है, आप सेकंड ईयर, फाइनल ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ गए कि मतलब अगर आप सब्जेक्ट में 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट वगैरह में फेल होते हैं, तो क्या होता है? उसे एक बैक कहा जाता है पॉलिटेक्निक में, अर्थात B2P में बैक कहा जाता है। इसी प्रकार से डी फार्मा में भी हो गया, अगर आपकी 1 सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में ऐसे बैक वगैरह है, अर्थात सब्जेक्ट में आप फेल होते हैं, तो वो क्या होता है? बैक होता है। फिर यहाँ पे देखिए स्पेशल बैक क्या होता है? ये बैक आप समझ गए कि सब्जेक्ट में फेल होना। स्पेशल बैक क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई पॉलिटेक्निक का बच्चा है, वो 3 साल का कोर्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है? उसका मान लीजिए कि 2024 में, 25 में जब भी हो फाइनल ईयर था, उसने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद से उसकी 1 सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में, 4 सब्जेक्ट में ऐसे बैक रह गई, तो वो क्या होगा? स्पेशल बैक कहा जाता है, ठीक है? अर्थात पॉलिटेक्निक का कोर्स कंप्लीट होने के बाद से अगर आपकी बैक बची रह जाती है, तो वो आपका स्पेशल बैक कहलाता है। इसी प्रकार से जो डी फार्मा के बच्चे हो गए, सेम इसी प्रकार से आपका 2 साल का कोर्स है, 2 साल आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। उसके बाद से कंप्लीट होने के बाद से अगर आपके कुछ सब्जेक्ट में बैक बच जाती है, कुछ सब्जेक्ट में आप फेल रहते हैं, आप स्पेशल बैक की कैटेगरी में चले जाते हैं। ये चीज़ आप समझ गए कि बैक क्या होता है, स्पेशल बैक क्या होता है। अब ये समझिए कि जो स्पेशल बैक वाले बच्चे हैं, सबसे पहले स्पेशल बैक वाले बच्चे ध्यान देंगे कि जो स्पेशल बैक वाले बच्चे हैं, अर्थात जो पास आउट बच्चे हो गए हैं, उनकी सब्जेक्ट में बैक रह गई है, तो उनको लगातार मौका मिलता है। हर एक सेमेस्टर में जब भी B2P का एग्ज़ाम होगा, आपको हर बार मौका मिलेगा, क्योंकि अब आप पास आउट छात्र हैं, आपको सर्टिफ़िकेट की, मार्कशीट की ज़रूरत है जॉब के लिए, तो आपको हर एक सेमेस्टर में, चाहे आप पॉलिटेक्निक के बच्चे होंगे, चाहे डी फार्मा के बच्चे होंगे, सपोज़ कीजिए कि आपका 3 साल का पॉलिटेक्निक हो गया या फिर लेटरल एंट्री से होंगे तो 2 साल का होगा, या फिर कहिए कि जो डी फार्मा के बच्चे होंगे 2 साल कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद से आप कहिए कि 1 सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में आपकी बैक है, 3 सब्जेक्ट में, 4 सब्जेक्ट में आपकी बैक है, तो आपको क्या होगा? हर एक सेमेस्टर में जब आपका ऑड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, तब भी आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। जब आपका कहिए कि इवेन सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, तब भी आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। जो डी फार्मा के बच्चे हैं, उनका एग्ज़ाम तो ईयरली होता है, मई-जून में जाकर के होता है, लेकिन पॉलिटेक्निक के बच्चों के साथ ही अगर आप डी फार्मा के भी स्टूडेंट से स्पेशल बैक की कैटेगरी में चले जाते हैं, तो पॉलिटेक्निक के बच्चों के साथ ही आपको हर एक सेमेस्टर में मौका मिलता है। मौका क्यों मिलता है, वो मैंने आपको बता दिया कि आपको डिग्री सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत होती है और पास आउट आप छात्र हैं, आपको डिग्री और सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत है, अर्थात कहिए कि डिप्लोमा के सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत है, मार्कशीट की ज़रूरत है। तो डिप्लोमा का सर्टिफ़िकेट आपको तब तक नहीं मिलता है, जब तक आप सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, क्वालीफाई नहीं कर लेते हैं। जब आप क्वालीफाई कर लेंगे, उसको कंप्लीट कर लेंगे, पास कर लेंगे, फिर आपको डिप्लोमा का सर्टिफ़िकेट आपको मिलेगा। बिना पास किए हुए आपको डिप्लोमा का सर्टिफ़िकेट नहीं मिलेगा। ये स्पेशल बैक वाले बच्चे हो गए। अभी मैं आपको आपका टाइम टेबल भी दिखा दे रहा हूँ, जितने भी पॉलिटेक्निक और डी फार्मा के बच्चे हैं उनका। अब बैक पेपर में क्या बदलाव हुआ है, बैक पेपर वाले बच्चे समझ लेंगे। तो सबसे पहले पॉलिटेक्निक वाले बच्चे समझ लीजिए, आपका जो बैक लगता है, जैसे मान लीजिए कोई सपोज़ कीजिए कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लग गया, तो पहले क्या होता था कि लगातार आपको मौका मिलता था। फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लग गया तो सेकंड में दीजिए, सेकंड में क्लियर नहीं हुआ तो थर्ड सेमेस्टर में दीजिए, थर्ड में क्लियर नहीं हुआ तो फोर्थ में दीजिए, फोर्थ में क्लियर नहीं हुआ तो फिफ्थ में दीजिए, फिफ्थ में क्लियर नहीं हुआ तो सिक्स्थ में दीजिए। वहीं अगर आपका सेकंड सेमेस्टर में बैक लगता है,
तो इसका मौका आपको डायरेक्ट 4th सेमेस्टर में मिलता है। अगर 4th सेमेस्टर में बैक लगता है तो इसका 6th सेमेस्टर में मिलता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो पॉलिटेक्निक के बच्चों का जो बैक पेपर होता था पहले, अगर आपका ऑड सेमेस्टर में, ऑड मतलब विषम सेमेस्टर में, विषम मतलब 1st, 3rd और 5th सेमेस्टर में आपको अगर आपकी बैक लगती है, तो इसके तुरंत बाद आपको अगले सेमेस्टर से ही मौका मिलता है, लगातार मौका मिलता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपकी 1st सेमेस्टर में बैक लग गई, तो 2nd में भी मौका मिलेगा, 3rd में भी, 4th में भी, 5th में भी, 6th में भी, जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाता है तब तक मौका मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आपकी 3rd सेमेस्टर में बैक लग गई, तो 3rd के बाद से कौन-सा सेमेस्टर आएगा? 4th आएगा, उसमें आपको मौका मिलेगा। 4th में नहीं क्लियर हुआ तो 5th में मौका मिलेगा। 5th में नहीं क्लियर हुआ तो 6th में मौका मिलेगा। इसी प्रकार से कोई 5th सेमेस्टर का बच्चा है, उसके करिए कि 5th सेमेस्टर में बैक आ गई है, तो उसके बाद से कौन-सा सेमेस्टर आता है? आपका 6 ही आएगा लास्ट, तो उसमें आपको मौका मिल जाएगा। अर्थात आपकी और सेमेस्टर में बैक लगती थी, तो आपको उसके तुरंत बाद लगातार मौका मिलता था। वही अगर आपकी 2nd सेमेस्टर में बैक लगती थी या फिर 4th सेमेस्टर में, तो इसका जो एग्ज़ाम होता था आपका नेक्स्ट सेमेस्टर, नेक्स्ट इवेन सेमेस्टर में जाकर के होता था। अर्थात करिए कि अगर आपकी 2nd सेमेस्टर में बैक लगी है, तो 3rd सेमेस्टर में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। 2nd सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है, उसका एग्ज़ाम डायरेक्टली जाकर के आपका 4th सेमेस्टर में होगा। फिर उसमें क्लियर कर लिए तो ठीक है, नहीं क्लियर कर पाए तो डायरेक्टली जाकर के आपका किस सेमेस्टर में होगा? 6th सेमेस्टर में होगा। इसी प्रकार से किसी बच्चे का 4th सेमेस्टर का कोई सब्जेक्ट है, उसकी बैक लग गई है, तो उसका एग्ज़ाम 5th सेमेस्टर में नहीं होगा, डायरेक्टली जाकर के किसमें होगा? 6th सेमेस्टर में होगा। अब यहीं हम थोड़ी-सी डी-फार्मा के बच्चों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। डी-फार्मा का एग्ज़ाम ईयरली होता है, तो उनका जो बैक पेपर होता है, उनका सेमेस्टर वाइज़ बच्चों के साथ नहीं होता है। अगर आपका फर्स्ट ईयर में किसी सब्जेक्ट में बैक लग गया है, जो डी-फार्मा के बच्चे हैं, तो उनका जब मई-जून में जाकर के सेकंड ईयर का एग्ज़ाम होता है, तो इसके साथ आपका बैक पेपर होता है। ये डी-फार्मा वाले बच्चे समझ गए, उनका सेमेस्टर वाइज़ बैक पेपर नहीं होता है। चलिए अब पॉलिटेक्निक के बच्चों के बारे में बात करते हैं कि क्या इस बार करिए कि आपके बदलाव वगैरह हुए हैं बैक पेपर में। अभी जो बदलाव हुआ है वो ये हुआ है, पहले आपका ये था कि ऑड सेमेस्टर की कोई बैक थी, तो उसका पेपर लगातार होता था और इवेन सेमेस्टर की जो बैक रहती थी, उसमें क्या होता था कि आपका इवेन सेमेस्टर में नेक्स्ट इवेन सेमेस्टर में जाकर के पेपर होता था। यहाँ पे सबसे पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ यह भी अवगत कराना है कि तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर, अभी जो बैक वाले बच्चे होंगे किस सेमेस्टर में होंगे? या फिर 3rd सेमेस्टर में होंगे या फिर 5th सेमेस्टर में होंगे। भाई अभी तो 3 सेमेस्टर है आपका, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, 3rd सेमेस्टर का और 5th सेमेस्टर का। और जो बैक स्पेशल बैक का रूल है वो मैंने आपको बता दिया कि कोई बच्चा है, जो बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर का है तो अभी तो वो नया है, उसकी कोई बैक है नहीं। जो 3rd सेमेस्टर का बच्चा है उसकी कोई बैक होगी फर्स्ट सेमेस्टर की या फिर सेकंड सेमेस्टर की। जो 5th सेमेस्टर का बच्चा है उसकी कोई बैक हो सकती है फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट की, सेकंड की, 3rd की, 4th की, बैक वगैरह उसकी हो सकती है। तो इसका एग्जाम अब कब-कब होगा तो इसी के बारे में नोटिस जारी किया गया है। देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा समझेंगे। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के विषम सेमेस्टर यानी कि ऑड सेमेस्टर परीक्षा कार्यक्रम में अंकित विषय में बैक है तो विषम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। शेष यदि किसी छात्र-छात्रा के विषय उक्त परीक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है, तो उन छात्र-छात्राओं की परीक्षा आगामी सम सेमेस्टर परीक्षा में संपन्न कराई जाएँगी। यानी कहने का सीधा मतलब है कि अगर आपके टाइम टेबल में जो आपका टाइम टेबल आया है फर्स्ट सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर का, तो उसमें आपको देखना है कि आपको अपना सब्जेक्ट अगर दिखेगा, जैसे मान लीजिए कोई 3rd सेमेस्टर का बच्चा है, ठीक है? तो उसकी फर्स्ट सेमेस्टर की बैक थी। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि अगर कोई बच्चा है 3rd सेमेस्टर का, उसकी सेकंड सेमेस्टर में बैक थी, तो उसका एग्ज़ाम डायरेक्टली किसमें जाकर के होगा? 4th सेमेस्टर में होगा। ये चीज़ आप समझ गए। दूसरी ये चीज़ हो गई कि कोई 4th सेमेस्टर का अभी 5th सेमेस्टर का बच्चा है, उसकी 4th सेमेस्टर में बैक थी, तो उसका जाकर के डायरेक्टली एग्ज़ाम किसमें होगा? 6th सेमेस्टर में हो गया होगा। तो इतना तो आप समझ गए कि हाँ, सेकंड का 4th में होगा, 4th सेमेस्टर का बैक है तो जाकर के 6th में होगा। लेकिन कोई बच्चा अभी 3rd सेमेस्टर में है या फिर 5th सेमेस्टर में है और उसकी कोई और सेमेस्टर के सब्जेक्ट की बैक है, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है 3rd सेमेस्टर का, एक सपोज़ कीजिए कि मैथमेटिक्स फर्स्ट में क्या है? बैक है। मैथमेटिक्स फर्स्ट में उसकी क्या है? बैक है। तो जो मैथमेटिक्स फर्स्ट का जो पेपर होने वाला है रेगुलर बच्चों का, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का, उनके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्या होगा? उनका पेपर होगा। इसी प्रकार से अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये क्रिएट होगी, जो 5th सेमेस्टर के बच्चे हैं, उनका एग्ज़ाम कैसे होगा? क्योंकि 5th सेमेस्टर में अगर आप जाएँगे, अगर आप 5th सेमेस्टर के बच्चों की बात करें, तो आपका भी तो एग्ज़ाम इसी में होगा। जैसे 5th सेमेस्टर तो अगर आपका कोई फर्स्ट सेमेस्टर का बैक होगा या फिर 3rd सेमेस्टर का बैक होगा, तो 5th सेमेस्टर में होने वाला है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है, आपको अपने टाइम टेबल में कि आपका जो सब्जेक्ट था, जो पुराना आपका सब्जेक्ट होगा, याद रखेंगे जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं 5th सेमेस्टर वाले, उनका पुराना सब्जेक्ट होगा। तो अगर आपका पुराना सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस बदला है, तो उसमें शो नहीं होगा। ये आपने देखा होगा जो आपका फीस वगैरह कट रहा है, तो जो आपका ₹620 कटना चाहिए बैक पेपर उसमें ऐड करके भी ₹200 ऐड होते हैं। उसके अलावा और भी अगर आपके ज़्यादा बैक है तो 300-400 ऐड होंगे। तो वो आपका पैसा क्या हो रहा है? कट नहीं रहा है, केवल आपका ₹420 कट रहा है। इसका मतलब कि जो 5th सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, उनका जो बैक पेपर है, वो इसमें ना हो करके, क्योंकि आपके पूरे पुराने सब्जेक्ट हैं और ये जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, 3rd सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, इनका क्या है? पूरा नया सिलेबस है। तो आपका सब्जेक्ट इसमें फर्स्ट सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर का जो रेगुलर वाला टाइम टेबल जारी हुआ है, उसमें है नहीं। अब जब इसमें है नहीं, तो आपका पेपर क्या होगा? बोर्ड
बोर्ड ने कह दिया है कि हाँ, अगर इसमें आपका पेपर है, यहाँ पे देखिए, इसमें अगर आपका पेपर शो हो रहा है, तो आपका एग्ज़ाम इन्हीं के डेट पे करा लिया जाएगा। अगर नहीं शो हो रहा है, तो आपका आने वाले सम सेमेस्टर में आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा और इसीलिए आपका जो फीस है, वो एक्स्ट्रा नहीं कट रहा है, केवल ₹420 कट रहा है। बैक पेपर का फीस वगैरह नहीं कट रहा है। एक और चीज़ मैं आपको प्रूफ के तौर पे दिखा दे रहा हूँ, उससे थोड़ा-सा आपके डाउट्स वगैरह और क्लियर हो जाएँगे। इसको थोड़ा-सा मैं बैक कर लेता हूँ और जो भी बच्चे टेलीग्राम चैनल को नहीं जॉइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेंगे सारी अपडेट्स वगैरह के लिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये आपके बैक और स्पेशल बैक की जो स्कीम जारी हुई थी, तो ये केवल आपके स्पेशल बैक के बच्चों की है, बैक वाले बच्चों की नहीं है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जो पुराने बच्चों को थोड़ा-सा ध्यान से देखेंगे, एग्जामिनेशन स्कीम फॉर स्पेशल बैक पेपर नवंबर-दिसंबर 2025 और अगर आप कोई भी पुराना टाइम टेबल देखेंगे, पहले का टाइम टेबल देखेंगे, तो उसमें बैक पेपर और स्पेशल बैक पेपर जिसे ओनली बैक पेपर ही कहते हैं, उनकी स्कीम क्या होती थी, एक साथ जारी होती थी और जो रेगुलर वाले बच्चे हैं, उनकी स्कीम एक साथ जारी होती थी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे केवल स्पेशल बैक पेपर का ज़िक्र किया गया है, इसमें बैक पेपर का कोई ज़िक्र नहीं किया गया है। बैक पेपर का टाइम टेबल कौन-सा है? बैक पेपर का टाइम टेबल जो रेगुलर वाला टाइम टेबल है, वही आपका टाइम टेबल है। जैसे कोई थर्ड सेमेस्टर का बच्चा है, उसकी फर्स्ट में बैक थी, फर्स्ट सेमेस्टर में, तो जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है, उसी डेट में इनका क्या हो जाएगा, बैक पेपर करा लिया जाएगा और आपका फीस भी आपका ₹620 कटा होगा या फिर ज़्यादा बैक होगी तो 720, 820 ऐसे कटा होगा। जो 5th सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, उनका चूँकि सिलेबस वगैरह कह लीजिए कि ओल्ड है और इधर आपका कह लीजिए कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर का सिलेबस बदला हुआ है, तो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट शो नहीं होगा, इसीलिए आपका फीस वगैरह कह लीजिए कि ₹420 कट रहा होगा और आपको इसका जो बैक पेपर है, वो नेक्स्ट सेमेस्टर में, इवन सेमेस्टर में देने का मौका मिलेगा। एक चलिए मैं आपको एक बार और दो पुराना टाइम टेबल है उसमें किस प्रकार से मेंशन रहता था वो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आपका पुराना टाइम टेबल है इवेंट सेमेस्टर का। चाहे आप पुराना ऑड का देखेंगे, चाहे इवेंट का देखेंगे तो उसमें देखिए एग्जामिनेशन स्कीम फॉर बैक एंड ओनली बैक पेपर। ओनली बैक मतलब जिसे स्पेशल बैक कहते हैं, तो बैक और स्पेशल बैक का क्या होता था, एक साथ आपका टाइम टेबल रिलीज़ होता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, स्पेशल बैक का अलग कर दिया गया है, उनका स्कीम अलग है जो मैंने आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दिया है। और जो बैक पेपर वाले बच्चे हैं, जो 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, उनकी कोई पुरानी बैक है, उनका जो रेगुलर वाले बच्चे हैं, जो रेगुलर आपका टाइम टेबल जारी हुआ है, उसी में आपको सब्जेक्ट वगैरह देखना है। अगर आपको अपना सब्जेक्ट दिख रहा है, पेपर कोड से मिलान कर लेंगे, अगर आपको अपना सब्जेक्ट दिख रहा है, पेपर कोड दिख रहा है, तो उसका एग्ज़ाम आपका इसी सेमेस्टर में होगा और जो रेगुलर वाले बच्चे हैं, जिनका एग्ज़ाम जिस डेट में होगा, उसी डेट में आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट पेपर कोड वहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो आने वाले इवेंट सेमेस्टर में अर्थात नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका एग्ज़ाम वगैरह, बैक पेपर का एग्ज़ाम वगैरह कराया जाएगा। इसी को लेकर के ये ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन भी रिलीज़ हुआ था और जो टाइम टेबल आया है, आपका अलग आया है। बैक पेपर के बच्चों का इसमें टाइम टेबल अलग से नहीं आया है, केवल स्पेशल बैक के बच्चों का टाइम टेबल अलग से आया है और जो बैक पेपर वाले बच्चे हैं, उनका रूल मैंने आपको बता ही दिया है कि किस हिसाब से आपका एग्ज़ाम अब बोर्ड करा रहा है। इसी में ये कहिए कि बोर्ड ने थोड़ा-सा बदलाव किया है आपके बैक पेपर के रूल में। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।